हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेडिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 71 एवं 72 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। अगला है, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थावर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगीति। अगला है, अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर थी तो उपज का आधा भाग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद। अगला है, मेवाड़ के युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला है, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो नक्शबंदी सिलसिले को अपनाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला है, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो इसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु GST में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मानव उपभोग के लिए शराब। अगला, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा, क्या होगा मेरे भाई? यह हो जाएगा ब्याज की दर में कमी। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल का 1/12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन की अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है राज्यपाल के संबंध में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा M.A. जिन्ना। अगला, निम्नलिखित में किस महापुरुष ने मेजनी गैरीवाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 राज्य। क्या? कम से कम 2 राज्य, सॉरी माफ कीजिएगा, कम से कम 4 राज्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कम से कम 4 राज्य। अगला है, वह कौन से मूल रंग है जिसने टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? जिनसे टीवी पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल, हरा, नीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन नहीं है? क्षय रोग। अगला है, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के उदर के निचले भाग में दोनों ओर कितने अंडाशय स्थिर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जोड़ी। क्या? 1 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। क्या? शैवाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन की टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थोपोडा। क्या? अर्थोपोडा। अगला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? जीवाणु से प्राप्त किया जाता है तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है
कि इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो मोती, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफीन होता है, क्या होता है मेरे भाई, ग्रेफीन जो होता है वह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अगला, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है, आटाकामा, क्या, आटाकामा। अगला, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ, तो जॉन शोर, क्या, जॉन शोर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो कुन्नूर में, कहाँ, कुन्नूर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी। सूरत की जो संधि थी वो हुई थी अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव, क्या, अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो गया, इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगला है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, क्या, हॉल्ट मैकेंजी। अगला, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्ड प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1928 ईस्वी। अगला है, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, तो ये कहते हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है कौन सा, ए और सी दोनों। अगला, कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है, तो ये कावेरी नदी पे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं, तो जंतुओं द्वारा यूरिया उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि सी जो होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है, तो काकेकस जो है स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में सर्वाधिक संख्याओं में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था, तो ये किया था कुषाणों ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाभिकीय बल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है, आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ लिंक दे दिया गया है, और इसे स्किप मत कीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, मेरे मित्र, कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो कौन से अधिवेशन में बोले थे ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, कब किया गया था। तो 1828 के नियम 17 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी 1829 होगा इसका, 1800 क्या हो जाएगा 29 के नियम 17 के द्वारा। अब आइए अगला क्वेश्चन पे, कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गांधी जी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कठोपनिषद। क्या, कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, मंगोल खा तरमासिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयत की दयनीय व्यवस्था देखने का अनुरोध किया था। तो ये किए थे राजकुमार शुक्ल ने। अगला है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। अगला, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या होगा, किसानों की जो है मेहनती होना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र। अगला है, वैज्ञानिक की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। तो रूसी टीम जो है ये लगाया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भ्रष्टाचार। अगला, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई मेरे मित्र, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। अगला, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। तो होगा एस्किमो कनाडा, ये बिल्कुल सही है। अगला है, 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होंगे, कौन सा शामिल नहीं होंगे, अर्धचर्वणक। क्या, अर्धचर्वणक जो है शामिल नहीं होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। क्या, अस्थि मज्जा। अगला, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है मेरे मित्र, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या, अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से किस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गैस एवं द्रव। क्या, गैस एवं द्रव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उभयचर और सरीसृप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से किस त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता। तो ग्रेफाइट में, किसमें,
किस में नहीं पाया जाता? ग्रेफाइट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? पायसी कारक कौन है? ऑप्शन ए साबुन। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है कि बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह क्या है मेरे भाई? वह है मूलांकुर। क्या? मूलांकुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तरत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्यों होता है ऐसा? ये होता उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अधिक है। अगला, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा मेरे भाई? बढ़ेगी। क्या? बढ़ती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। अगला, लोलक की कला अवधि क्या होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सोने को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश किस में होता है मेरे भाई? बीटा किरण में। किस में? बीटा किरण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा। क्या? राज्यसभा द्वारा। अगला, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो मिनर्वा मिल्स वाद। क्या? मिनर्वा मिल्स वाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो केरल में। कहाँ? केरल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवर्धित सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सार्वजनिक व्यवस्था। क्या? सार्वजनिक व्यवस्था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 12 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता? तो ये नहीं करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन का निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? यंडाबू की संधि। क्या? यंडाबू की संधि। अगला है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, यूकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? यूकाटन स्टेट जो है मेरे भाई मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में समावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनंतपाल। क्या? अंतपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है मेरे मित्र। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल और शेख मुबारक। क्या? अबुल फजल और शेख मुबारक। आशा करते हैं आज का सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सेशन का सबसे पहले आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस स्मरणीय तथ्य को रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हमारा मिशन जीके जीएस में बूस्टर बनना। क्या है? बूस्टर बनना। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।